स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया वीडियो लेके। यार मैंने सोचा था यहाँ पर बॉलीवुड रिलेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। बॉलीवुड में ज्यादा कुछ चलता ही नहीं, और जो चलता है मुझे लगता है कि इसमें तो मैं ही इंटरेस्टेड नहीं, कोई और क्या होगा। तो मुझे जो 3 4 5 चीजें मिली है सब इकट्ठी ले आए अपन। तो पहली जो चीज मुझे पता चली कि अगर कभी मूवी बनी सनम तेरी कसम 2 तो उसमें हीरोइन पता है कौन होगी? आओ दिखाता हूँ तुम्हें। और हाँ दोस्तों, अगर टेडी किसी चीज पे ध्यान ना दे तो तुम भी ध्यान मत देना। और ईयरफोन का तो तुम्हें पता ही। श्रद्धा कपूर टू लीड सनम तेरी कसम 2 आफ्टर माराज एक्सिट। पता है माराज एग्जिट कैसे हुआ है? मायरा ने करी है इंडिया की बहुत सारी बुराइयां, और फनी चीज ये हुई कि सब जगह से मायरा को पोस्टर से हटा दिया गया है। बेचारी को अभी तो फेम मिलना शुरू हुआ था सनम तेरी कसम जब हिट हुई थी, और इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई वो पूरी ही एक तरफ हो गई। यार मुझे समझ नहीं आता, तुमको जहाँ काम करना है तुम उसकी बुराई कैसे कर सकते हो? पर ठीक है, उसकी मर्जी। हमको तो बेटर ही एक्ट्रेस मिल गई है, श्रद्धा कपूर तो अच्छी ही एक्टिंग करेगी, मजा आएगा। तो देखते हैं कब तक आती है, वेट करेंगे। बाकी फिलहाल जो मूवी सबसे ज्यादा धमाल मचाई हुई है, हाँ हाउसफुल 5 की भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं स्प्राइट की नहीं स्प्रिट नाम है उसका। संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोणे का लफड़ा हो गया आपस में, क्योंकि दीपिका पादुकोणे को शायद अपने बच्चे का ख्याल रखना है, जिसकी वजह से उन्होंने शर्तें रख दी कि भैया 30 करोड़ प्लस जीएसटी लूंगी, साथ में मैं सिर्फ 5-6 घंटा काम करूंगी, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। और भी बहुत सारी शर्तें थी, मेरे को पूरी तो याद नहीं है। और संदीप रेड्डी वांगा ने फिर क्या किया कि तृप्ति डिमरी को अनाउंस कर दिया। इतनी सारी लैंग्वेजेस में तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लैंग्वेज में अनाउंस किया कि तृप्ति डिमरी है भाई हीरोइन। दीपिका पादुकोणे को डोने हो गया है, बिल्कुल बाय कर दिया है। संदीप रेड्डी वांगा से आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? और मेरे को वो लोग नहीं समझ आ रहे जो कह रहे हैं भाई दीपिका की बराबरी नहीं कर पाएगी। सिंघम 3 में देखा था दीपिका को, और तृप्ति डिमरी को देखा था तुमने लैला मजनू में, कला में देखा था। भाई तृप्ति डिमरी अच्छी एक्टिंग करती है, उसको बेचारी को रोल ही नहीं मिले ज्यादा। तुमने बस एनिमल में देखा है, तो तुम ऐसे हो कि भाभी 2 नहीं भाभी 2 के अलावा भी शख्सियत है उस बेचारी। तो इस वजह से दीपिका पादुकोणे का पीआर एकदम फुल एक्टिव हो गया है। पैसा वहां से आया तो नहीं, पर अब पीआर में जा रहा है, क्योंकि वो साबित करने में लगे कि हम गलत नहीं थे। और उसको कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट वाला एंगल दिया जा रहा है, फेमिनिज्म वाला। Incident where a director offered us a film and said, हाँ एक शर्त ये भी थी कि वो कोई सी लैंग्वेज थी, तेलुगु कन्नड़ा या फिर कोई और, वो नहीं बोलेगी। मूवी में डायलॉग है वो तो बोलना पड़ेगा। रश्मिका मंडाना ने भी तो इतनी मुश्किल से हिंदी बोली, पर बोली थी ना तुम चाहती क्यों, और बोला था ना बेचारी ने। and then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth, where he came back and said, you know, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay then, tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth, I know that his films haven't been doing as well as प्रभास है ना शायद स्पिरिट में। प्रभास की मूवी जितना नहीं कमा पा रही जितना दीपिका पादुकोणे की सिंघम 3 ने कमाया था। शेरनी हूँ शेरनी, ये तो नई न्यूज पता चली दोस्तों। Did दीपिका पादुकोणे just subtly take a dig at Sandeep Reddy Vanga after he blamed her for dirty PR games and leaking script of Spirit? Say complicated situations or difficult situations, or to be able to listen to my inner voice and just make decisions and stand by decisions that really give me a lot of peace is when I feel बॉलीवुड वालों से ये सीखता हूँ भाई, मैं बात करते वक्त अगर शब्द नहीं आ रहे तो दीपिका पादुकोणे के फैंस को अगर बुरा लग रहा है तो देखो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यही बोलूंगा, मत मानो बुरा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अभी जिस प्रकार की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर ये और ज्यादा बड़ी तो देखो कोई भरोसा नहीं है कि एक आध कैरेक्टर का नाम दीपिका रख के और वो बेइज्जती करा दे उसकी मूवी में। भाई पागल सा है वो थोड़ा सा, तुमने देखा ही है। बाकी दोस्तों हाउसफुल 5 आने वाली है, मुझे नहीं पता तुम लोग इसको प्रमोशन समझ लो, पर मैं देखने जाने वाला हूँ इस बार। मैंने बाकी 4th वाली तो देखी ही नहीं, पता ही नहीं है मुझे उसमें हुआ क्या था। मैं याद भी करता हूँ तो बस वो गाने याद आता है, बाला बाला से तान का साला। बाकी 5th वाली का ट्रेलर देख के तो मैं एक्साइटेड हो गया, क्योंकि 2nd वाली मैंने थिएटर में देखी थी, मुझे बड़ा मजा आया था। हाउसफुल 2 का ट्रेलर मैंने कीपैड मोबाइल में दूसरे के वाईफाई से बड़ी मुश्किल से देखा था। कीपैड में वाईफाई था मेरे, हाँ मेरे पास वो क्वालिटी कीपैड वाला था, उसमें वाईफाई होता था। सर्च कर लेना तो मैं भरोसा ना होता, माइक्रोमैक्स Q75 उसमें होता था वाईफाई। चंकी पांडे के टपली मारने के बाद जैकलीन के सामने डांटते नजर आए नाना पाटेकर। भाई इसको देखो ये कहाँ पहुंच गई, सौंदर्या नाम है इसका। ये बिग बॉस 16 में आई थी, MC स्टैन की बेस्ट फ्रेंड थी उसमें, और ये फेमस इसलिए हुई थी कि ये कंटेस्टेंट के साथ बाथरूम में घुस गई थी और बहुत देर तक रही थी, और ये लोग माइक पहन के चले गए थे जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस चीज के लिए फेमस हुई थी, और ये अब हाउसफुल 5 में, तुम समझ रहे हो, खतरनाक ही उन्नति हो गई। काजोल रिएक्ट टू 8 hour वर्क शिफ्ट एडमिट्स दीपिका पादुकोणे संदीप रेड्डी वांगा कंट्रोवर्सी। यार मुझे ये नहीं समझ आता, जब ये बॉलीवुड वालों की मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी बोलने वाली है, जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती, कि सब इंग्लिश में क्यों बात करते हैं? सबके सभी, क्योंकि वो डेली लाइफ में इंग्लिश ही बोल रहे हैं। नहीं भाभी जी, किवाड़ को बंद करिए, नहीं गलत है। बंद करो ये किवाड़। फोन दे दे, प्रेस करना चाहो। देख तो झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे।
भाई मैं बचपन में बहुत हंसा था इस सीन पे, मजाक से हटके। मैं दूसरों को जा जाके बताता था भाई वो फिल्म देखी तूने, उसमें बंदर तमाचे मारता है फिर अक्षय कुमार मारता है। भाई कितने दिन बाद अक्षय कुमार की कोई कॉमेडी मूवी आ रही होगी मुझे लगता है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। मेरे अंदर का अक्षय कुमार फैन तो लगभग मर ही गया था, क्योंकि अक्षय कुमार सिर्फ बायोपिक बना रहा था, वो भी देशभक्ति वाली मूवीज थी। यार पर कुछ नया करना चाहिए यार, ये तो पूरे 4 मिला के 5वां वो बना रहे हैं क्या? ऐसे तो मन खराब हो जाएगा मेरा। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? वो मेरे पूजा चाचा हैं, जानते हो तुम? एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कह के बुलाते थे। एक दिन उतना आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते सिर्फ पूजा रह गया। आज वो मेरे पूजा चाचा हैं। नहीं यार, अक्षय कुमार का करियर एक्शन मूवीज से शुरू हुआ था, फिर वो बीच में फनी पे चला गया, और अब जाके वो एकदम ही देशभक्ति वाली मूवीज बना रहा है। इतना ज्यादा किसी के करियर में वेरिएशंस नहीं देखे होंगे जितने अक्षय कुमार के में देखे। तो तुम ऐसे बात नहीं करेगी, समझे? ये बोल रहा था मैं, ये देखो बिग बॉस, ये पहला सीजन था ना मेरा जहाँ से मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में बैठ गया, वो याद रहेगा मुझे जिंदगी भर। ज्यादातर लोग 13 से शुरू करते, मैंने 16 से करा था, क्योंकि मैं MC स्टैन की मैंने कभी ऐसी नॉर्मल क्लिप्स वगैरह कभी देखी ही नहीं थी। मुझे बस ये पता था कि रैपर है, और मैं तो रैप भी उसका उस वक्त ज्यादा नहीं सुनता था, पर हाइप इतनी ज्यादा थी कि भाई बिग बॉस, तो मैंने बोला देखे जरा। देखा तो मैं तो अटक गया भाई। मेरे को अब समझ आया कि लोग क्यों देखते थे ड्रामा, इतनी नौटंकी लड़ाई दंगे। What's the first thing that comes to your mind when I say these names? Salman Khan. बॉस, भाईजान। भाई इनका भाई कैसे करा? भाया, अच्छा है वो भाया वाले हैं, ठीक। Narendra Modi. रिस्पेक्ट। Urvashi Rautela. माय क्वीन, Alia. इंडियाज क्वीन। उर्वशी रौटेला ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ फोटो डाली और लिखा कि उसने बोला कि यू आर क्वीन ऑफ कांस। बताओ, उसको याद नहीं आया जल्दी में कि तोते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसने क्वीन ऑफ कांस बोल दिया। Alia Bhatt. A lot of hard work. I can't understand how she does that. I don't know how Alia does what Alia does. There's a lot of work. This woman is working. Janhvi Kapoor. Most beautiful. Karan Johar. I have no words for Karan. Speechless. Ibrahim Ali Khan. गंदी एक्टिंग। Skipping, pass. मैं सोच ही रहा था कहाँ से PhD करते हैं लोग इतने सारे तारीफों के पुल बांधने के, क्योंकि इतने ज्यादा मुझसे सवाल हो तो एक आध तो कुछ निकल ही जाएगा जितने बीच में। ऐसा जानवी कपूर बोटॉक्स वो जो भी बोलते हैं। Sandeep Reddy Vanga has a problem. And no, it's not with bold scenes. It's with a woman saying the word no. क्या सेंटेंस जमा है भाई। बोल सीन से उसको कहाँ प्रॉब्लम होगी, उसको तो वुमेन के नो से प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ आता कि आजकल हर मुद्दा मेन वुमेन का कैसे बन जाता है भाई। कुछ भी हो, किसी का कहीं कुछ ब्रेकअप हो गया, कहीं कुछ हो गया, पति पत्नी आपस में, ये तो मेन वर्सेस वुमेन है जी। When a man says no, it's creative differences. But when a woman says no, it's tantrums. Got it. When he worked with Kiara Advani and Tripti Dimri, they were new and unknown to many. So he thought he could treat Deepika Padukone the same way. Was he casting for a role or was he testing control? बाकी भाई संदीप रेड्डी वांगा की जैसी मूवीज होती हैं उसको आप मिसोजिनिस्ट कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे नैरेटिव बैठ तो जाएंगे। अब सच क्या है वो तो हमें नहीं पता ना। दीपिका और उनकी आपस में लड़ाई हुई, अपने को क्या पता। Guys, I'm a married woman now. Behave yourselves. दीपू बोल दिया क्या इसके लिए? एक तो वैसे भी संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल ये सब ऐसी वो अर्जुन रेड्डी ये मूवीज बना के कबीर सिंह अपनी इमेज खराब ही कर रखी है। मूवीज चलती हैं पर मूवीज इंटरटेनिंग होती है, इंटरटेनमेंट के बेसिस पे लो तो, पर अगर ऐसे देखा जाए ना दुनियादारी के नजरिए से तो बहुत गलतियां उस मूवी में, इतनी कमियां कि तुम सोच नहीं सकते। एक तरफ रणवीर भाई है, उनको चाहिए कि मेरी बहन जो है उसको इज्जत मिले, उसको कोई टच ना कर दे बिल्कुल। कैसे लड़ लेता है जीजा से वो केक के पास खड़े होकर, और आखिरी में अपनी बीवी को बिल्कुल इज्जत नहीं देता, उसको धोखा भी दे देता है और साथ में मारता अलग है। डबल स्टैंडर्ड दिखाएं और क्या। बाकी दोस्तों बॉलीवुड रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ अगर शो वो कोई आया हो जिसपे आप चाहते हो मेरी वीडियो तो बताइएगा कमेंट में, उस पर भी बनाएंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।